हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और आज मैं मुझे पूछे जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दूंगा। लगातार मेल के माध्यम से मुझे ये प्रश्न पूछा जाता रहा है कि सर बताइए कि किसी मामले में वकील कैसे बदला जा सकता है। तो पहली बात तो ये है कि आप ये मान के चलें कि एडवोकेट्स जितने भी लोग हैं वो सारे अच्छे लोग होते हैं और अपना काम ईमानदारी से करते हैं। लेकिन किसी कारणवश यदि आपका एडवोकेट ठीक काम नहीं कर रहा है तो आपको अधिकार है कि आप अपना एडवोकेट बदल सकें। जी हाँ, इट इज़ योर राइट। कैसे बदलेंगे एडवोकेट, क्या कानूनी प्रावधान है उसके बारे में और सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है, आइए बात करते हैं इस बारे में आज के लेक्चर में। तो जब भी कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के इरादे से अदालत की तरफ देखता है तो उसे सबसे पहले एक वकील की जरूरत होती है। एक बेहतर वकील की तलाश में निकल पड़ना एक दुखी व्यक्ति का काम है, जो उसके मामले को अदालत में ठीक प्रकार से प्रस्तुत करे और प्रयास करे कि वह व्यक्ति न्याय प्राप्त करने में सफल हो। दूसरी ओर वकील का धर्म अपने क्लाइंट को न्याय दिलाना ही होता है और ऐसा करते हुए उसे न्यायालय के अहम एवं जिम्मेदार अधिकारी के रूप में कार्य करना होता है। जब क्लाइंट अपने वकील को स्वयं के मामले का अदालत में रिप्रेजेंट करने के लिए नियुक्त करता है तो वह यह देखता है कि उसका वकील उचित प्रकार से ऐसा करने में सक्षम हो सकेगा या नहीं। हर मुवक्किल को, हर क्लाइंट को अपने वकील की काबिलियत को सुनिश्चित करने के पश्चात ही उसे अपना मामला सौंपना चाहिए। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि मामला अदालत में शुरू हो जाता है और उसके बाद क्लाइंट को लगने लगता है कि उसका एडवोकेट उसके मामले का ठीक प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। कई बार फीस का मुद्दा, अहम का टकराव, संतुष्टि की कमी जैसे तमाम विवाद भी क्लाइंट और एडवोकेट के बीच पैदा होते हैं। ऐसे मामलों में मुवक्किल अपने वकील को यदि बदलना चाहे तो वह क्या कर सकता है, यह प्रश्न हमेशा लोगों के मन में चल रहा होता है। तो कुछ चीज़ों को आपको जानना चाहिए। पहले आप ये जानें कि वकालतनामा क्या होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी क्लाइंट के मामले की अदालत में शुरुआत उसके वकील के वकालतनामे के साथ होती है। वकालतनामा एक प्रकार का समझौता या अथॉरिटी पत्र है जो क्लाइंट द्वारा अपने वकील को दिया जाता है, जिससे वह अदालत में उस मुवक्किल के मामले को प्लीड करे, उसके मामले को कोर्ट में रखे। इसे एक प्रकार का स्वीकृति पत्र भी कहा जा सकता है, जिसके जरिए मुवक्किल अपने वकील को अपने मामले को अदालत में प्लीड करने की न केवल इजाज़त देता है बल्कि वह उस वकील को मामले को प्लीड करने से संबंधित अन्य कार्य करने की स्वीकृति भी देता है। मुवक्किल का वकील बदलने का अधिकार क्या है, अब आपको जब बताता हूं मैं। किसी भी पक्षकार को अपने वकील को बदलने की स्वतंत्रता हमेशा होनी चाहिए। वह ऐसा कभी भी कर सकता है, आपको इस बात को जानना चाहिए। आमतौर पर कोई पक्षकार ऐसा तब करता है जब उसे लगता है कि उसके द्वारा नियुक्त किया गया वकील उसके मामले को अदालत में ठीक से संचालित नहीं कर पा रहा है या उससे सक्षम ही नहीं है, या इसीलिए कि उसका आचरण पक्षकार के हित में नहीं है। कारण जो भी हो, यदि कोई मुवक्किल किसी विशेष वकील के साथ आगे कार्य नहीं करना चाहता तो यह पेशे की गरिमा के अनुसार एक पेशेवर सदाचार की आवश्यकता होती है कि वह वकील ऐसा करने में मुवक्किल की सहायता करे। ऐसा आर.डी. सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद के मामले में निर्णय किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये 2000 का निर्णय है, ये 2000। इसी प्रकार कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस एम राजशेखरन एवं अन्य, इस मामले में कहा गया कि सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों में पक्षकार अपने लिए एक नया वकील नियुक्त करने का पूर्ण अधिकारी है। वह ध्यान रखने की बात है कि किसी भी परिस्थिति में एक पार्टी को अपनी पसंद के नए वकील को नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए और उसे इस अधिकार से कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपरिवर्तनीय वकीलनामा, इर्रिवोकेबल वकालतनामा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अर्थात ऐसा कोई वकालतनामा नहीं होता जिसे वापस नहीं लिया जा सके। यह साफ है कि मुवक्किल के नाम पर वकील द्वारा उसके मामले में दायर वकालतनामा मुवक्किल की मांग पर वापस लिया जा सकता है। पक्षकार क्लाइंट द्वारा वकालतनामा वापस लेने का अधिकार विधि सम्मत है। किसी भी परिस्थिति में एक पार्टी को अपनी पसंद के वकील को नियुक्त करने के अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। श्री सी.वी. सुधींद्र एवं अन्य बनाम मेसर्स डिवाइन लाइट स्कूल फॉर ब्लाइंड एवं अन्य 2008 के केस में यह डिसाइड किया गया था। आपको जानना चाहिए क्या मौजूदा वकील से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है यदि अपना मामला आप किसी और को दे रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि किसी मुकदमे की कार्यवाही के दौरान पक्षकार अपनी पसंद के वकील को नियुक्त करने, उसकी सेवाओं को समाप्त करने और एक नया वकील नियुक्त करने का अधिकार रखता है। एक पक्षकार को किसी भी समय और किसी भी कारण से अपने वकील को बदलने की स्वतंत्रता होती है। हालांकि निष्पक्षता की मांग यह है कि पार्टी को अपने मौजूदा वकील को पहले इस बारे में सूचना दे देनी चाहिए। हालांकि एक नया वकील नियुक्त करने से पहले ऐसा करना अनिवार्य शर्त नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के प्रावधानों और विशेष रूप से भाग
6 के अध्याय 2 के नियम 39 के अनुसार कोई भी वकील किसी भी मामले में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करेगा जिसमें पहले से ही वकालतनामा या उपस्थिति दर्ज करवाई गई हो। हालांकि यदि ऐसे वकील की सहमति प्राप्त की गई हो तो ऐसा किया जा सकता है। श्री असीम श्योम केशो सिंह बनाम थोकचोम रंजन मिटी, ये जो एक मामला है 2016 का, इस मामले में यह कहा गया कि एक मुवक्किल का सामान्य आचरण यह होना चाहिए कि यदि वह किसी कारण से अपने वकील को मुकदमे के दौरान बदलना चाहे तो उसे अपने मौजूदा वकील से संपर्क करना चाहिए और कागजात वापसी की एवं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की मांग करनी चाहिए। ऐसा करने से यह उम्मीद बाकी रहती है कि आपसी सहमति से एवं बिना किसी विवाद के सुगमतापूर्वक नए वकील को नियुक्त किया जाता है और अदालत में वक्त की बर्बादी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, अभी आपने समझा कि जब कभी किसी भी समय सिविल या क्रिमिनल किसी कार्यवाही में अगर आप अपने एडवोकेट को बदलना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, और वकील को भी अपने क्लाइंट के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। अगर वो अपना केस किसी और को देना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसे खुशी खुशी वह केस किसी और को दे देना चाहिए, या अगर वो सेवा में कमी को ठीक कर सके तो उसे सेवा में कमी को ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज के इस ब्रीफ लेक्चर में मैंने आपको आपके प्रश्न का एक ब्रीफ आंसर दिया होगा जिससे आप संतुष्ट होंगे। मैंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस को भी कोट किया है जिसकी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, जिससे आपके उत्तर को इस अवधारणा को एक मजबूत आधार मिलता है कि आप वकील कभी भी बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये लेक्चर आपके काम का है और आपने इसे ध्यान से सुना है। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए अपनी फेवरेट चैनल वैदिक शिक्षा से। आपका एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है www.vedicशिक्षा.com, कभी उस पर विजिट करिए। आपका स्वयं का एक फेसबुक पेज है जो कानून की जानकारी के प्रसार के लिए बनाया गया है, www.facebook.com/vedicशिक्षा। हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हैं और यूट्यूब पर तो आप हमें सुन ही रहे हैं। शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, जुड़े रहिए।